Welcome G-Mains 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आया था। लेट 7, 29, 81, 9 and 1 be the sequence and Pn denote the product of the first n terms of this sequence. If twice of sigma n equal to 1 to 40, Pn power 1 by n equal to 3 alpha minus 1 upon 3 beta and GCD of alpha beta equal to 1, then the value of alpha plus beta is equal to। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 29, 81, 3, 1। तो देखना ये 7, 29, 81, 9 और 1 को हम ले सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 और इसको ले सकते हैं 3 की पावर 0। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये तो एक जीपी दिख रहा है, मतलब ये एक आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस जो है वो जीपी दिया हुआ है। और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पीएन। पीएन जो बोल रहा है, पीएन इक्वल टू क्या बोल रहा है, ये डिनोट दी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो पहले इसका हम एन टर्म्स निकाल लेते हैं, इस सीरीज़ का एन टर्म्स निकालते हैं। देखें तो पहले इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 डैश 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 अप टू इसका एन टर्म्स। तो इसका एन टर्म्स निकालने के लिए हमें मालूम है कि जब कोई सीरीज जीपी में है तो जीएन, तो इसका जीपी का जो एन टर्म्स होता है टी एन इक्वल टू ये होता है ए आर एन माइनस 1, जहाँ पे ए सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो इसका कॉमन रेशो है एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ देखें तो टी एन इक्वल टू ए, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू आर, इसका जो आर है ये है 1/3 स्क्वायर की पावर एन माइनस 1। तो इसको ले सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू ये जाएगा 3 की पावर -2n और ये हो जाएगा +2, मतलब इस सीरीज़ का जो एन टर्म होगा ये हो जाएगा 3 की पावर, दोनों को यदि हम पावर ऐड कर दें तो -2n और ये हो जाएगा +8। तो ये इसका एन टर्म आया, टी एन टर्म्स आया। मतलब अब यहाँ पे यदि हम इसको पी एन के फॉर्म, इसको लिखें पी एन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको हम एन टर्म में लिखें तो क्या होगा, ये 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 अप टू इसका एन टर्म जो होगा वो 3 की पावर -2n + 8 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एन इक्वल टू 3 की पावर 6 + 4 + 2 + अप टू -2n + 8। और देखें तो ये जो अब ये वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ वैल्यू क्या है, ये है 6 + 4 + 2 + अप टू -2n + 8। ये -2n + 8 है, ये -2n + 8। तो ये हो जाएगा आपका -2n + 8। अब देखें इसको सॉल्व करें तो ये जो सीरीज़ है ये तो एपी में दिख रहा है, यानी ये सीरीज़ किस में है, ये एपी में है। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए कितना है, 6 है और डी यहाँ पे दिख रहा है ये -2। तो इन सब का सम निकालना है, तो इसका सम निकाल लें। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, एन टर्म्स ऑफ ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसका सम निकाल पाएँ। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करते हैं, हो जाएगा एस एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, n/2 2a यानी 2 इंटू ये जाएगा 6 + n-1 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लें तो देखें यहाँ पे कितना हो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू, यहाँ से बचेगा n और ये हो जाएगा 6 + n-1, यानी इसका जो सम होगा ये हो जाएगा n इंटू ये कितना हो जाएगा, ये n +1 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 7 - n। ये देखें ये आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो
तो ये जो फाइनली पी एन बचा, पी एन कितना हो गया, ये 3 की पावर n इंटू 7 माइनस एन। तो अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्चुअली पी एन की पावर 1/n के फॉर्म में लाना है। तो दोनों तरफ पावर 1/n ले लें, तो यहाँ पे पी एन की पावर 1/n इक्वल टू हो जाएगा ये 3 की पावर 7 माइनस एन। ये पार्ट पी एन की पावर 1/n आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन दिया है ट्वाइस ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 40 और पी एन की पावर 1/n, ये हमको सॉल्व करना है। तो ये करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 40 और पी एन 1/n की वैल्यू कितना है, ये है 3 की पावर 7 माइनस एन। अब इसको सॉल्व करें, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ, पहले हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 40, तो ये हो जाएगा अप टू 40 टर्म्स। और देखना ये 3 की पावर 6 3 की पावर 5 ये आपका फिर जीपी फॉर्म हो रहा है, तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हमको मालूम है, ये कितना हो जाता है, किसका सम ऑफ एन टर्म जीपी का, ये हो जाता है ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर जो है उसका कॉमन रेशियो है और ये इसका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये ए यानी 3 की पावर 6 इंटू 1 माइनस ये जो आर है ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 40 अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 पावर 40 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 40 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3, तो इंटू 2 और यहाँ पे इंटू क्या कर दें, यहाँ पे इंटू 3। और देखें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 3 पावर बीटा, 3 पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 3 पावर बीटा, यानी इसको हम कंपेयर कर लें। इसको कंपेयर करेंगे देखें 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 40 माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखेंगे 3 की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ 3 अपॉन 3 पावर 40 है यानी हो जाएगा 3 की पावर 33 इक्वल टू, ये कंपेरिजन करेंगे 3 अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 3 की पावर बीटा से, तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा 40 और बीटा इक्वल टू मिलेगा 33। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये मिल जाएगा 73। तो देखो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा, इसका 73 आएगा। देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 73 मतलब 1। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन इसी में आया हुआ है 24 जनवरी 2026 शिफ्ट 1, क्वेश्चन नंबर 15 था ये। देखिए क्या क्वेश्चन है, कंसीडर एन ए पी A1 A2 अप टू AN वेयर A1 ग्रेटर देन 0 if A2 minus A1 equal to minus 3/4 and AN equal to 1/4 of A1 and sigma I equal to 1 to n AI equal to 525/2 then sigma I equal to 1 to 17 AI is equal to, यानी यहाँ पे हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN जो है ये AP में दिया हुआ है और यहाँ पे जो A1 है ये ग्रेटर देन 0 है और A2 माइनस A1 इक्वल माइनस 3/4 है और रिलेशन एक और दिया है AN इक्वल टू 1/4 A1। तो देखिए यदि A1 A2 A3 अप टू AN AP में है, इसका मतलब A2 माइनस A1 तो ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू डायरेक्टली माइनस 3/4 हमारे पास गिवन है। एक रिजल्ट तो ये मिला और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा I इक्वल टू 1 to n AI इक्वल टू 525/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ
कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN है, यानी सभी जो A1 A2 AN AP में दिए हैं सभी का जो सम है, ये सम कितना दिया है 525/2 दिया है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म तो n है तो n/2 A1 प्लस AN ये इक्वल टू 525/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AN का रिलेशन दिया हुआ है, AN इक्वल दिया हुआ है 1/4 A1, तो AN को रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा हमारा n/2 A1 प्लस 1/4 ऑफ A1 इक्वल टू 525/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 A1 प्लस 1/4 A1 ये हो गया 5 A1n, यानी यहाँ मिला 5 A1n/4 इक्वल टू ये मिल गया 525। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा A1n इक्वल टू 525 इंटू 4/5 यानी हो जाएगा ये 420 ये वैल्यू मिल गई A1n की। इसको मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास निकालना है सिग्मा इक्वल टू 17 AI, मतलब हमें A1 से लेकर के A17 तक का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें A1 और N और D D तो निकल गया, A1 निकालना पड़ेगा। तो देखें A1 निकालने के लिए हमारे पास मालूम है कि नाउ जो AN होता है n टर्म्स ऑफ AP का, ये होता है A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये देखो AN इक्वल टू A1 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, ये कॉमन डिफरेंस दिया -3/4, तो यहाँ लिख देते हैं -3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे जो AN दिया हुआ है, AN की वैल्यू कितनी दिया है, ये 1/4 A1, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 1/4 A1 ये माइनस A1 इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं -3/4 इंटू n-1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया -3/4 A1 इक्वल टू -3/4 n-1। तो देखिए यहाँ से -3/4 दोनों कैंसिल आउट हो गए और A1 इक्वल टू मिल गया हमको, ये माइनस भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये मिला n-1, यानी एक रिजल्ट ये मिल गया A1 इक्वल टू n-1। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो यहाँ पे जो A1 n इक्वल टू 420 दिया है, यहाँ पे हम A1 की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा n इंटू n-1 इक्वल टू मिल गया 420, तो ये हो गया n² माइनस n माइनस 420 इक्वल टू 0। ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, 21 और 20 के फॉर्म में ये फैक्टराइज होगा, तो n-21 और n+20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू यहाँ आ गया 21, ये हम कंसिडर करेंगे, और n नॉट इक्वल टू -20 ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम n इक्वल टू क्या ले लेंगे, n इक्वल टू मिल जाएगा 21। जब n 21 है तो इक्वेशन नंबर 2 से A1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20। तो देखो यहाँ पे n भी मिल गया, A1 भी मिल गया और D भी मिला। D कितना था -3/4, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या क्वेश्चन था कि हमें निकालना है सिग्मा I इक्वल टू 1 to 17 AI, यानी फर्स्ट 17 टर्म्स का सम निकालना है AP में, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ये हो जाएगा अप टू A17। यहाँ भी सॉल्व करें, यहाँ भी लगाते हैं फार्मूला, तो ये हो जाएगा 17/2 हो जाएगा 2A1 प्लस 16D हो जाएगा ये। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 17/2, 2 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 16D की वैल्यू दिया है -3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17/2
दैट इज़ 40 माइनस ये हो जाएगा 12, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इंटू 28/2, यानी हो जाएगा 17 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 238। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर कितना होगा, 238 होगा। देखिए यहाँ पे 238 मतलब थर्ड। ओके, थैंक यू।